जैसा कि हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तिनसुकिया में जो अग्निकांड की घटना है, एक बार फिर से कहना चाहूँगा, काफ़ी दुखद घटना। हर महीने लगभग 1 से 2 घटना इस तरह की दुर्घटना देखी जाती है और हमेशा आरोप यह लगता है कि जो तिनसुकिया में फायर ब्रिगेड की जो सुविधा है, उचित सुविधा या जिस तरह फायर ब्रिगेड की जो काम है, अगर कर पाती तो कुछ हद तक ज़रूर उस हादसे से बचाव किया जा सकता है। आज तिनसुकिया जैसे सदर में इस तरह की परिस्थिति है और एक बार फिर से देखा गया है, तिनसुकिया में एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी कल जरूर पहुंची थी, लेकिन जिस तरह की आग बुझाने में जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए थी, सही तरह से पानी प्राप्त नहीं हो रहा था और जिसके वजह से आग फैली है। और न्यू मार्केट के कुछ लोग मेरे साथ उपस्थित है, उनसे मैं जानना चाहूँगा क्या कहेंगे कल की जो अग्निकांड की घटना है, इस बारे में मैं पहले कैसी जो घटना घटी है उस बारे में जानना चाहता हूँ। पहले बात है क्या लालन जी, आप लोग का सबसे बहुत धन्यवाद। और जो आग लगी है, पहले तो 20% रहा, 20% जल रहा था। जो फायर ब्रिगेड भी उपस्थित रहा तिनसुकिया का, उन्होंने जो बेल्ट खोला है, इसके बाद में पानी पूरा नहीं आया। पानी अगर लगभग आ जाता रहा तो आग बुझ जाता रहा। इसका बाद में बाहर से आते आते 1 घंटा लग गया और आते आते आपका आग पूरा स्पार्ट हो गया। वही हम बोलते हैं जितना बड़ा तिनसुकिया शहर में एक अच्छा व्यवस्था होना चाहिए। हर वक्त फायर ब्रिगेड का वजह से ऐसा होता है। अगर यहाँ उचित जो फायर ब्रिगेड का व्यवस्था होता तो कितनी हद तक यहाँ जो है आग से बचाव किया जा सकता था, कितनी हद तक चीज़ें सुरक्षित रह सकती थी? 20% में समाप्त हो जाता रहा। जो पहले आगे आ रहा ना और समाप्त होता रहा तो 20% में समाप्त हो जा रहा है। इसका बाद में बाहर से आते आते डिब्रूगढ़ दुलियाजान, बाहर से आते तो 1 घंटा लग गया, इस में पूरा स्पार्ट हो गया। आपसे भी जान लेना चाहूँगा, हमेशा इसी तरह का परिस्थिति रहता है, दूसरे अंचल से हमें फायर ब्रिगेड मंगवानी पड़ती है, जबकि तिनसुकिया शहर एक वाणिज्यिक शहर है। तिनसुकिया इतना बड़ा शहर है, आज में फायर ब्रिगेड सिस्टम कंप्लीट खराब है। ये सब सिस्टम ठीक होना पड़ेगा पहले। कल क्या हुआ और क्या अगर फायर ब्रिगेड सही तरह से व्यवस्था होता तो क्या? बाजार बच जाता रहा, बाजार में इतना दुकान नहीं जलता रहा, कितना आदमी का लॉस हुआ है। आज मैं इसका हाल सोचिए, आप फ्यूचर में कैसे दुकानदारी करेगा, कब दुकानदारी करेगा, इसको ये लोग का बैंक बैलेंस क्या है, कुछ भी तो नहीं। अभी सोचना पड़ेगा लोगों को भी, फैमिली को, हर फैमिली को कितना प्रॉब्लम होगा। फायर ब्रिगेड सिस्टम पहले ठीक होना पड़ेगा हम लोगों का, इसके बाद सब कुछ है। आपके पास भी आऊँगा, आप भी यही रहते हैं? हाँ, यही रहता है। हमेशा देखा जाता है कि इसी तरह का परिस्थिति होता है। आग लगने के बाद तिनसुकिया की फायर ब्रिगेड की गाड़ी जरूर आती है, लेकिन आग पर काबू नहीं पा पाती और डिगबोई या दुलियाजान से फिर से फायर ब्रिगेड की गाड़ी हमें मंगवानी पड़ती है तिनसुकिया शहर में। क्या कहेंगे? यही तो बात है जी, ये तो परिस्थिति ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि तिनसुकिया फायर ब्रिगेड का लिए ये ऐसा कांड होता है। कभी ये लोग का पानी नहीं रहेगा, कभी ये लोग का मशीन खराब हो गया है, तो ये तो कोई बात नहीं है इसका। ऐसा करके यदि फायर ब्रिगेड यहाँ आएगा, आने का बाद में यदि बोलेगा हम लोग का मशीन खराब हो गया, तो ऐसा गोटा बाजार ही जल जाएगा। कल कितना हद तक आग पर काबू पाया जा सकता अगर तिनसुकिया का फायर ब्रिगेड पूरी तरह सक्षम होता तो? यदि पहले जो फायर ब्रिगेड आ रहा उसका यदि मशीन खराब नहीं होता रहा, तब तो एक ही दुकान में लगा रहा, वो आपका वहीं समाप्त हो जाता रहा। फायर ब्रिगेड का लिए जो दूसरा जो फायर ब्रिगेड आने में कम से कम आधा घंटा टाइम लगा, आधा घंटा में इतना ख़राब हो गया है। हर बार दूसरे शहर के आगे हमें हाथ फैलाना पड़ता है और इस बार फिर से डिगबोई और दुलियाजान। ये तो शर्म का बात है, ये तो शर्म का बात है। हर दम दूसरा जगह से, इतना बड़ा शहर है, डिस्ट्रिक्ट है, तो सदर है, तो दूसरा का पास में हाथ मांगने पड़ता है। यही बात है। क्या कहेंगे? यही बात है। ये तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में अगर हेडक्वार्टर में अगर अच्छा सुविधा नहीं होगा तो हम लोग कहाँ जाएगा? डिब्रूगढ़ से मंगाना पड़ता है, दुलियाजान से मंगाना पड़ता है, डिगबोई से मंगाना पड़ता है। ये लोग आता है तब हर साल यही होता है, हर महीना 2 महीना 4 महीना में जो घटना होता है, लेकिन यही होता है। भूमिका क्या है फायर ब्रिगेड का? भूमिका कल क्या है, कल वो पहला जो आया है वो अगर अच्छा होता रहा सुविधा, तब तो साथों साथ में घटना बंद हो जाता रहा ना, इतना आग नहीं फैलता रहा। आग पूरी तरह अभी भी तो है, अभी भी तो आग पूरी तरह है। ये है वो 3rd फ्लोर में तो जा नहीं पा रहा है, सुविधा है नहीं, और सीढ़ी वगैरह कुछ है नहीं, सुविधा है नहीं। कल फायर ब्रिगेड आया, फायर ब्रिगेड में पानी नहीं है, किसी मशीन ख़राब है। जब धुआं निकल रहा था तब फायर ब्रिगेड आया था, उस टाइम में जब अगर फायर ब्रिगेड पानी देता रहा तो सब कुछ ऐसा काम नहीं होता रहा। एकदम घटिया है तिनसुकिया का फायर ब्रिगेड। क्या कहेंगे? इसलिए फायर ब्रिगेड टाइम से आया नहीं है, इसीलिए ज़्यादा इसे हो गया। क्या कहेंगे? देखिए, फायर ब्रिगेड की भूमिका क्या है?
फायर ब्रिगेड का गलती तो था ही। देखिए अब उसको अब हम लोग इस तरह से अगर अफसोस जता के फ़ायदा नहीं। हमें तो ये चाहिए कि अब इसको कैसे हम लोग व्यवस्था को ठीक किया जाए। कल मैं खुद डीसी साहब को मैं बोला कि आपका इतना अच्छा नाम, इतना अच्छा काम कर रहे हैं आप तिनसुकिया में, लेकिन जाते जाते अब इसके प्रति जरूर कुछ करके जाइए। आज का समस्या नहीं है। आज हर साल जब भी 20 साल 30 साल हर यही समस्या कि फायर ब्रिगेड आती है और वो उसका काम नहीं हो पाता है। तो मैं पर्सनली भी उनको बोला कि आप जाते जाते सर ये काम एक तिनसुकिया में जरूर करा के जाइएगा कि कोई पानी का व्यवस्था ऐसा हो, चाहे कुछ भी हो, फायर ब्रिगेड हो या कहीं कुछ और व्यवस्था हो, लेकिन जरूर करके। जी हाँ, और एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि तिनसुकिया में जो इस तरह की घटना है, इस तरह की दुर्घटना है, हमेशा देखी जाती है। और जो दुर्घटना तो कोई रोक भी नहीं पाता कि इस तरह की जो दुर्घटना होती है इससे पूरी तरह काबू पाना असंभव है लगभग, और दुर्घटना तो होती ही रहेंगी। लेकिन इस तरह की दुर्घटना से किस तरह लोगों को राहत दी जाए, इसकी आवश्यकता पर जोर देने की ज़रूरत है सरकार को या प्रशासन को। और हमेशा देखा जाता है कि इसी तरह की परिस्थिति होती है। तिनसुकिया की फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं सक्षम नहीं होती, सफल नहीं हो पाती, और बाद में डिगबोई और दुलियाजान से फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ बुलानी पड़ती है उन पर काबू पाने के लिए। और इसी तरह की परिस्थिति हमेशा होती है। और कल भी इसी तरह का एक माहौल देखा गया। तिनसुकिया के फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी पहुंची, पूरी तरह आग पर काबू, उनका मशीनरी कुछ टेक्निकली इशू आ गया और लगभग आधा घंटा आग पर काबू पाने में लगभग असफल रहा जो तिनसुकिया का फायर ब्रिगेड है। और जिसके वजह से एक दुकान से धीरे धीरे आग जो है और दुकानों में फैलना शुरू हो गया, और लगभग 22 दुकानें कल जली है। और सही समय पर अगर आग पर काबू पाया जा सकता तो शायद दुकानों की संख्या 22 नहीं होती, एक में ही सीमित होकर आग बुझा दी जाती। और यह है फायर ब्रिगेड का जो आज का जो परिस्थिति है, जो फायर ब्रिगेड जो तिनसुकिया की स्थिति यह है। और इसकी वजह से जिस तरह का जो नुकसान पर काबू पाया जाना चाहिए था, पा नहीं सकती या जो फायर ब्रिगेड की जो यहाँ की गाड़ियाँ हैं, और जिसके वजह से लोगों में काफ़ी जो है आक्रोश है, लोगों में काफ़ी दुख है। और आह्वान करते हैं कि सरकार या प्रशासन जिस तरह अन्य समस्याओं पर जोर डालती है, हर महीने इस तरह की घटना होती है, इस पर भी एक विचार हो और एक उचित फायर ब्रिगेड की जो व्यवस्था है, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था यहाँ की जाए। और आगे भी इस पूरे विषय को लेकर हम प्रशासन के पास जाएंगे, सरकार के लोगों के पास जाएंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस विषय पर उनकी प्रतिक्रिया क्या रहती है। फिलहाल मैं लूँगा विद्यापति हमारे साथ बने रहे। अब देखते रहिए ब्रेकिंग न्यूज़ समाचार।